टीआरई 4 को लेकर के छात्रों की मांग फिर जोर पकड़ रही है। राजधानी के गांधी मैदान में बुद्ध मूर्ति के नीचे ये छात्र एकत्र हुए हैं। हमारे साथ छात्र नेता सौरभ भी हैं, हम उनसे बात करेंगे। बिहार में सबसे जो ज्वलंत मुद्दा है वो है कि चौथे फेज की बहाली आनी चाहिए और जितना जल्दी हो सके बिहार सरकार अविलंब उसको नोटिफिकेशन करे। लेकिन देखिए अभी क्या हुआ है, 28 फरवरी को बीपीएससी ने इस फाइल को वापस शिक्षा विभाग को भेज दिया है कि हो सके कुछ गड़बड़ी हो या फाइनल अप्रूवल लिया जाता है। तो फाइनल अप्रूवल ये तो हम लोग पहले 1.5 साल से देख रहे हैं, चुनाव के पहले से, कि इस महीने आ जाएगा, 15 दिन में भेज दिए हैं। रोस्टर का काम चल रहा है, दोबारा रोस्टर पर कभी प्राथमिक शिक्षा के निदेशक बयान दे रहे थे कि हम लोग देख रहे हैं। शिक्षा मंत्री का तो खैर एक बात नहीं, कितनी मरतबा उन्होंने कहा, कभी 24,000, कभी 30,000, कभी 35,000। अब फाइनली बोल रहे हैं कि 46,000 प्लस बहाली आएगी। अब मुख्यमंत्री जी ने भी कल सुपौल की यात्रा पर जो समृद्धि यात्रा है उसमें उन्होंने कहा, मंच से कहा कि भाई हम चौथे फेज की बहाली लाने जा रहे हैं। लेकिन आज मुद्दा क्या है, जो अभी आप देख रहे होंगे कि जो लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, उनका यह मानना है कि मेरा 24 और 26 बीएड और डीएलएड कोर्स जो है उनका सेशन मई में समाप्त हो जाएगा। यानी परीक्षाएं जो है मई से लेकर जून तक में सारी परीक्षाएं हो जाएगी। और बिहार सरकार टीआरई 4 की परीक्षाएं जो है, जो कैलेंडर जारी हुआ है उसमें सितंबर महीने में जारी हुआ है। तो इनका ये कहना है कि हम लोग को एक मौका मिलना चाहिए था। तो हम लोग तो कह रहे थे अगर ये परीक्षाएं अभी हो जाती है अप्रैल में, मई में, तो इन लोग को ऑलरेडी मौका नहीं मिलता। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें पहले भी हुई हैं। एसटीटी सीटेट अपेयरिंग की मांग टीआरई 1 में अलग ये हो, और प्रॉपर जो छात्र 2 महीने 3 महीने बाद जिनके हाथ में डिग्री आ रही है उनको कम से कम जरूर मौका मिलना चाहिए। ये बात तो हम पहले ही से ही कह रहे हैं ना, हम यही मांग है ना, बिल्कुल यही का मांग, जेन्युइन मांग है। पहले अगर इनसे ही अगर हम बात किए, पहले कई लोग आए मिलने, तो हमने कहा कि भाई आपकी परीक्षाएं कब होगी, तो हमारी परीक्षाएं तो मई जून में समाप्त हो जाएगी। जब हम कह रहे हैं कि आपकी जून समाप्त हो जाएगी और आपको सर्टिफिकेट वगैरह जब मिल जाएगा, तो फिर सितंबर महीने में अगर परीक्षाएं होती है टीआरई 4.0 की, तो फिर आपको कहीं ना कहीं सही जेन्युइन, अगर ये परीक्षाएं अभी हो जाती है अप्रैल मई में, तो फिर इनका मांग का कहीं कोई मतलब नहीं है, कोई औचित्य ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये बिहार के अभ्यर्थियों को, एक ये दिमाग में इनका ये भी फंडा है जो चल रहा है कि चौथा फेज शायद अंतिम बहाली हो, क्योंकि सरकार का आपको अता पता नहीं है कौन मुख्यमंत्री बनेगा। अब तो नीतीश जी बिहार में नहीं रहेंगे, बिहार से तो उनका मतलब नाता न के बराबर है। तो अब ये जो विकास की यात्रा है, या जो कहते थे कि बिहार में रोजगार और 5 करोड़ 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार की बात करे थे, और 5 साल में 25 लाख सरकारी नौकरी, तो उस वादे का भी क्या होगा? पांचवा फेज आएगा नहीं आएगा, ट्वीट तो मुख्यमंत्री जी ने भले, तो कई तरह का डर है। हाँ, छात्रों का डर मेनली यही है। अगर मुख्यमंत्री जी ही घोषणा कर दे कि टीआरई 5 हम लेंगे, लाएंगे, तो मुख्यमंत्री जी घोषणा करें टीआरई 5 आएगा 2026 में, लेकिन टीआरई 4 भी अभी 26 में नजर नहीं आ रहा। तो बात आप समझिए कि जब जो मुख्यमंत्री जी पर इतना भरोसा था, मुख्यमंत्री जी तो है नहीं, तो फिर भरोसा किस पर करे? नए आप बीजेपी की सरकार जब बनेगी तो लोगों के बीच में एक डर ये भी है कि बाप रे बाप बीजेपी आ रही है तो फिर सारी नौकरी जो है खा जाएगी। कई तरह की बातें हैं। तो इनका मांग कुल मिला के ठीक ठाक मांग है, हम लोग देख रहे हैं ये मोबिलाइजेशन है, और पूरी तरीके से ये मांग कर रहे हैं कि इनको हम करते हैं, एक मौका मिलना चाहिए, उनको शामिल किया जाए। ये छात्र हैं यहाँ पे सब बैठे हुए हैं, छात्रों से भी हम लोग बात करेंगे, देखते हैं वो क्या कहते हैं छात्र जो बैठे हुए हैं उसमें। निजी हित की जो बात कही जा रही है, निजी हित क्या हो सकता है? निजी हित कहने का मतलब जो पहले के जो अभ्यर्थी हैं, जो पहले से पास आउट हैं, वो कह रहे हैं कि मतलब हम लोगों को मौका ना दिया जाए। और हमारी मांग है कि हम लोग अपीयरिंग पे इसमें अपीयर होना चाहते हैं इस एग्जाम में, टीआरई 4 में। और हम लोग तो कंपटीशन के थ्रू जा रहे हैं ना, सरकार हमें फ्री में तो नौकरी नहीं दे रही है। सरकार जब नोटिफिकेशन, तो कंपटीशन बढ़ जाएगा ना सर, कंपटीशन बढ़ेगी, उन्हें लगेगा कि और क्वालिटी टीचर्स आ जाएंगे। और हमें हमें डर ये है, क्वालिटी टीचर आएंगे अच्छी बात है, लेकिन पास आउट जो हैं उन्हें डर है कि कंपटीशन बढ़ेगी, कहीं हम लोग आउट ना हो जाए। हम लोग को सिंपल सी मांग है कि हम लोग को इंक्लूड करना है, हम लोग अपियरिंग को मौका मिलना चाहिए, यही हम लोग मांग कर रहे हैं। उन लोगों को एक ही डर है कि हमारी कंपटीशन बढ़ जाएगी, हम लोग क्योंकि जब ज्यादा मतलब मात्रा में अभ्यर्थी होंगे तो ज्यादा हेल्दी कंपटीशन होगा, ज्यादा अच्छे टीचर मिलेंगे, यही बात कह रहा हूँ जी। जी हाँ, आगे फिर क्या करेंगे? सरकार पे अपनी विश्वास है सरकार जो है हम लोग की बात को मानेगा। और हम क्योंकि आज तक जो है स्टूडेंट के बात को जो है स्टूडेंट के बात को सरकार मानी है। हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि 24-26 वाले को शामिल किया जाएगा, क्योंकि हम लोग को मात्र 2 महीना में हम लोग का बीएड कंप्लीट हो जाएगा और एग्जाम सितंबर और अक्टूबर में होगा। तो बस 10 दिन 20 दिन के चक्कर में हम लोग को मौका मिलना चाहिए। जो चाह रहे हैं कि
नहीं मिलना चाहिए। हम लोग के बहुत सारे जो हमसे पहले किए हुए हैं, वो चाह रहे हैं कि कंपटीशन से हम लोग को बाहर कर दिया जाए। वो सिर्फ इसलिए चाह रहे हैं कि कंपटीशन से हम लोग को बाहर रखने के लिए चाह रहे हैं। टीआरई सबसे 5 में हम लोग इंतजार इसलिए नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि पीपल टीचर रेशियो घटने वाला है। अभी प्रेजेंट रेशियो 1:29 का है। अभी ये वैकेंसी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद टीचर पीपल टीचर रेशियो डिक्लाइन हो जाएगा। तो सरकार उसके बाद फिर कब निकालेगी नोटिफिकेशन, तो उसके लिए हम लोग वेट तो नहीं करेंगे। और हमारी डिग्री 2 महीने में कंप्लीट होने वाली है, तो हमें अभी मौका देना चाहिए। मौका देगी सरकार, उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षक मिलेंगे। बाकी लोग जो विरोध कर रहे हैं, हम लोगों का विरोध कर रहे हैं, 24 सेशन वाले को शामिल ना होने दिया जाए, उनके चलते सरकार क्यों, उनको बात नहीं सुनना चाहिए। सरकार की बात नहीं सुननी चाहिए। यहाँ पे न केवल पुरुष अभ्यर्थी हैं बल्कि महिला अभ्यर्थी भी यहाँ पे, इनसे भी बात करके देखते हैं कि इनका क्या कहना है, क्या डिमांड है आप लोग। हमारी बस एक डिमांड है कि बीपीएससी जो टीआरई 4 की वैकेंसी लाने वाली है उसमें 24-26 सेशन वाले, चाहे वो बीएड के हो या डीएलएड के हो, उनको शामिल करें। चाहे वो अपियरिंग के तौर पे शामिल करें या फॉर्म डेट इस तरीके से निकालें कि हमारा जब तक डिग्री कंप्लीट हो जाएगा, मई लास्ट तक हमारा सब कुछ मिल जाएगा, तो तब तक हम लोग भर सकें। तो लेकिन बात ये भी आ रही है कि कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि ऐसा होता है। आखिर क्या बस यही परेशानी हो सकती है कि उनका कंपटीशन बढ़ेगा, ये वो लोग सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर 46,000 जो वैकेंसी है उसमें अगर 10 लाख बच्चे हैं, हम लोग 1 लाख है, तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए उन लोग को डरना नहीं चाहिए और इसका सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हम लोग सबको मिलना चाहिए। क्योंकि 2026 में जब ये एग्जाम होने जा रही है, 2026 में नोटिफिकेशन आई है, तो फिर हम लोग भी तो 2026 में क्लियर कर रहे हैं, तो हम लोग को भी यहाँ मौका मिलना चाहिए। टीआरई 4 को लेकर के अभ्यर्थियों की मांग है, इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि वैसे कैंडिडेट जिनकी 2 महीने 3 महीने में स्टडी पूरी हो जाएगी तो उनको मौका मिलना चाहिए। हालांकि उनका ये भी कहना है कि अगर इनकी बात यहाँ तक आने के बाद भी नहीं सुनी आती है, जिसका बात का इनका इस बात का अंदाजा है कि सरकार इनकी मांग को मानेगी, तो फिर आगे की रणनीति को भी ये तय करेंगे। सैयद कुमार, टीवी 9 डिजिटल, पटना।